मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान में लोगों को ये गोरा कॉम्प्लेक्स इतना ज्यादा, मुझे कहते हैं कि गोरा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि मुझे गोरों की वैल्यूज पसंद है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेसी, इंसानी हकूक, ये चीजें पसंद है। तो सबूर अहमद के ऊपर बात हो रही थी कि कहता है ये तो गोरा कॉम्प्लेक्स है, और खुद इसको अरबी कॉम्प्लेक्स है, मलांग बना हुआ है। तो एनीवे उसके हवाले से मैं बात कर रहा था, पाकिस्तान में फेयर एंड लवली को गोरे होने का इतना इनको कॉम्प्लेक्स है, तो मैंने ऐसे ही कह दिया कि सरा में रहते थे रसूल अल्लाह को ब्रैड पिट तो नहीं दिखते होंगे, रसूल अल्लाह कौन से लियोनार्डो डिकैप्रियो थे हैं, तो वो भी काले कुलोटे ही होंगे तपती सरा में। तो उसके हवाले से हदीस हमें नबी अपना स्टोइक स्टोइक ने भेजी है, तो नहीं हदीस मैंने नहीं है कहा ये तो गोरिया वाली हदीस तो नहीं है ये हदीस नहीं है, नहीं, ये इमाम ऑफ जैदी स्टेट था, इसका नाम है अहमद बिन अबू सुलेमान, इन द 12th सेंचुरी। ये जैदी स्टेट यमन के है ना, उसका एक इमाम है, वन ऑफ द इमाम्स, तो ये उसका कॉल है। अच्छा, तो उनका कॉल, यानी इतना ऑब्सेशन है इनको गोरे रंग से, क्या रसूल अल्लाह काले कलोटे थे या नहीं? क्योंकि अब देखो, काला कहना तो हीन है, इतना कॉम्प्लेक्स है इनको। गोरों के मुल्क में अगर आप किसी को कह दो ना मैं काला हूं, या वो फेयर एंड लवली के ऊपर वो आपको कहेंगे यार क्या तकलीफ है तुम्हें। तो ये देखें, ये कॉन्सेप्ट इतना इन्होंने केयरफुली क्राफ्टेड कैरेक्टर लगता है यहां से कि हजरत मोहम्मद का। तो अहमद इब्न अबी सुलेमान फरमाते हैं कि हजरत कंपेनियन ऑफ सानून, कंपेनियन सानून के कंपेनियन ने कहा कि जो भी ये कहे कि रसूल अल्लाह काले कलोटे थे उसको कत्ल कर दो। यानी यानी इस पे नहीं कि भाई तुमने जो ये कहे, जो इस्लाम छोड़ दे मुर्तद की सजा में होता, और जो ये कह दे रसूल अल्लाह काले कलोटे हैं वो भी मार दो। यानी इतनी नफरत काले रंग से इनको, किधर गई वो चवल मेहरून निसा या जो भी उसका नाम था। तो ये इनको इतना कॉम्प्लेक्स है, ये सिर्फ पाकिस्तानी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वही वो मोहम्मद अली कैशियस क्ले, मोहम्मद अली बॉक्सर का कोल है कि ये उसको दिखाना चाहिए था। वो नूरिया खान ने बड़ी अच्छी वीडियो बनाई है मोहम्मद अली के ऊपर से, गुलामी के ऊपर। मोहम्मद अली का दिमाग इतना अच्छा था बॉक्सर का, लेकिन उसको बहुत सारी चीजें नहीं सही बताई गई थी, जो कि हम देखते हैं अक्सर जो कन्वर्ट होते हैं उनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। उसने ये कहा कि क्योंकि गोरों में वहां पे ब्लैक रेसिज्म बहुत ज्यादा था उस वक्त 50s में, तो वो उसका विक्टिम था। उसको ये बताया गया जी नेशन ऑफ इस्लाम, उस वक्त नहीं थी जी, हमारे इस्लाम में तो रेसिज्म ही नहीं है। वो कौन सी बड़ी मशहूर हदीस है कि अपने खलीफे का हुक्म मानो चाहे उसकी शक्ल काले भेड़िए जैसी क्यों ना हो। वो क्या हदीस है वो? तो काले यानी हबशी, काले हबशी क्यों ना हाँ हो। हाँ, चाहे वो काला, अपने ब्लैक रेजन, रेजन की क्या उर्दू होती है, ब्लैक रेजन जैसी उसकी उसकी शक्ल क्यों ना। यानी आपको एक अगली चीज से, भद्दी चीज की तशबीह दी जा रही काले रंग से। शैतान की शक्ल बताई गई है कि उसका रंग काला और आंखें लाल है, ये शैतान की डेफिनेशन दी। तो बेचारे मोहम्मद अली को ये बात नहीं बताई गई थी। मोहम्मद अली का प्रॉब्लम ये था, वो कहता कि गोरों के अमेरिकन कल्चर में ब्लैक मेल काला है, भाई व्हाइट मेल क्यों नहीं कहते? यानी किसी को ब्लैकमेल करने को कहते हैं व्हाइट मेल क्यों नहीं कहते? टार्जन अफ्रीका में रहता है, अंग्रेजी बोलता है और उसका रंग गोरा है। इस तरह की काफी एग्जाम्पल है। हजरत ईसा का रंग काला है, सुपरमैन नहीं, हजरत ईसा का रंग गोरा है, सुपरमैन जो है वो गोरा है, काला हमेशा गंदा ही दिखाया गया। तो मोहम्मद अली के मुसलमान होने की बहुत बड़ी वजह ये थी, उसको भाई ये बताना था ना, उसको ये बताना था कि हजरत मोहम्मद को का रंग एक इस तरह की नबी कई हदीसें हैं। स्टोइक आपको याद होगा, इसमें इस तरह की बहुत सारी ये भी हदीसें हैं कि हजरत मोहम्मद का के गोरे रंग के बारे में भी हाँ, बहुत सारी ऐसी हदीसें हैं कि उनके उनके जो गाल थे वो चमकते हुए रंग था उनका, उसमें लाली थी। फिर थाइज, उनकी थाइज, साहबियों ने ऐसी ऐसी हदीसें कोट की हैं कि उनकी थाइज बड़ी गोरी थी, उनकी कमर बड़ी, उनकी चेस्ट गोरे गोरी पाट। थी। वो हदीस है, मैं अभी यही करने लगा था कि रसूल अल्लाह पता नहीं किसी ऊंट पे बैठे थे, ऊंट को जंप लगी तो रसूल अल्लाह के कूले यहाँ हो गए, तो उसने कहा कि जी रसूल अल्लाह के कूले गोरे थे, मैंने देखे थे। हालांकि इतने तपते सहरा में बगैर एसियों के इतना गोरा रंग होना नहीं थोड़ी हो सी। सकता यार। हाँ, आप एक दिन हम जैसे ये तो आजकल अरबियों ने, लबनानी और ये जॉर्डनियन से शादियां कर करके रंग गोरे कर लिए हैं। पहले ये किधर गोरे थे, इसी में रह रह के गोरे हो गए। उनके भी इतने होंगे, हाँ उतने भी हाँ उनके भी हाँ कोई इतने गोरे नहीं है। मैं इधर हाँ जिधर फिर रहा हूँ, मुझे लोग ये कहते हैं कि आप क्या अरबी हो, क्योंकि जाहिर बात है पाकिस्तानी यहाँ पे नहीं आते। तो खैर ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात वही आ जाती है कि ये लोग
इतना इनको गोरे रंग से काले रंग से कॉम्प्लेक्स है कि इन्होंने जुड़े भी मारने होते हैं। वो जो लड़की जो थी जिसको मेरे से चिढ़ थी, जो मोमिन लड़की है, वो भी वो कहती है हारिस ने ना अपने मुंह पे ब्राइटनेस ऑन की हुई है रंग गोरा करने के लिए। सो दैट शोज, फेयर एंड लवलियां लगाना ये शो करता है कि दे हैव दिस कॉम्प्लेक्स। भाई काला रंग होना कौन सी बुरी बात है? विल स्मिथ इतना हैंडसम है, वो काला है। आपका ये क्या इन लोगों की, वो अपना जो है बोलो भाई की वीडियो आई सर, बोलो भाई क्या कहते हैं कि मैं तो समझा हिंदू काले कलोटे होते हैं, आप तो बड़े गोरे चिट्टे हैं। भाई आपने स्टेरियोटाइप्स ऐसे बनाए हुए हैं, इतना आपको कॉम्प्लेक्स है गोरे रंग से काले रंग से, पता नहीं क्या इन लोगों के बेड़े गर्क हुए हैं। हारिस, इस पे मैं एक बात करूं कि ये जिस तरह सबूर अहमद भी है ना, असल गोरा कॉम्प्लेक्स हमें नहीं है, गोरा कॉम्प्लेक्स असल में इनको है। गोरा कॉम्प्लेक्स इमरान खान को, ये लोगों को, जो बंदा दूसरों को कहता है ना कि ये इनको गोरा, असल में उसको खुद होता है, क्योंकि इनको तकलीफ है कि यार हम क्यों नहीं दुनिया के ऊपर छाए हुए। इनको हिस्टोरिकल कॉम्प्लेक्स भी है कि यार हमने ताकत से इनकी गर्दनें उतारी, इनके हमने हुकूमत की, इन पे हम कैसे गिर गए। तो वो कॉम्प्लेक्स असल में इनको है। हालांकि हजरत मोहम्मद ने कहा हजरत अबू हुरैरा को शैतान के बारे में कि वो है झूठा, लेकिन उसने जो बात की है वो सच्ची बात की है। अपने हजरत मोहम्मद की सुन्नत पे भी अमल नहीं करते कि यार अगर बात सही हो तो चाहे गोरा हो, शैतान हो, जो मर्जी हो, बात उससे ले लो। ये एक रीजनेबल बात है। ये मैं बता दूं लोगों के लिए कि ये बात, मैं रेफरेंस, अभी मेरे पास हदीस तो नहीं है, लेकिन ये इन रेफरेंस टू आयतुल कुर्सी का जो वजीफा है ना, ये इंजीनियर ने भी इसमें बात की भी है। हाँ, तो ये काफी मशहूर है कि वो शैतान ने शैतान हजरत अबू हुरैरा की मुलाकात हो गई और उसने बताया कि ये आयतुल कुर्सी का वजीफा। उसने एक आके रसूलुल्लाह ने कहा उसने है तो शैतान है, लेकिन बात उसने सही की है। एनीवे, चलो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच स्टोइक। अच्छा, सिद्धार्था क्या कह रहे हैं? फ्यू डेज बैक एन ओवरसीज पाकिस्तानी गर्ल मेड अ टिकटॉक क्लेमिंग पंजाबी मुस्लिम्स आर टर्क्स व्हाई सो मच। ये बस ऐसे ही, अब क्या करें यार अब इनके साथ, ये ऐसे ही, पता नहीं इनको वही गोरे रंग काले रंग पे इनको इतना। असल में इन्होंने जितने पांडी हैं ये, हम सारों के डीएनए उठा के देख लो, 99.9% जो है ना वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट ओरिजिन होगा सारों के। वो वीडियो से बड़े मजे से उसने करवाया, उसको वो खैर इस तरह का नहीं है कि मैं इंडियन नहीं हूं, तो उसने शेयर किया अपना डीएनए रिजल्ट। उसने कहा कि गोरा चेटा था, वो कश्मीरी था। उसने कहा मैं तो चेक करता हूँ क्या नहीं करता। कहता उसका भी 99.4 जो था ना इंडियन सब कॉन्टिनेंट ओरिजिन था। उसकी बीवी जो मारवा है उसके थे कोई बीच में यूरोपीय, क्योंकि मराकिश थी, उसके थे कुछ यूरोप के, तो कुछ इधर के, तो कुछ हमारे जो थे उसका अरब से भी नहीं निकला सर। ये जितने बनते ना, हम तो अरबी हैं तो हम वहां से आए। करो ना जरा डीएनए टेस्ट अपना करवाओ ना जरा, तुम्हारा 99.1% 2% जो है ना इंडिया का निकलेगा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। लेकिन इनको इतनी शर्म आती है अपने आप से, इतना इनको कॉम्प्लेक्स है। जो भी स्टोइक कह रहा था, ये वही, इनको अपने आप से इतना कॉम्प्लेक्स है। ये शीशा देखते हैं इनको अपने आप से नफरत हो रही होती, नहीं हम इंडियंस नहीं है, हम अरबी हैं, तुर्की हैं हम। कि यार बड़े घर को इन्हें ताड़े लोग आते। अब ये देखो, ये लड़की हारिस इतना काला है कि इसको ब्राइटनेस करनी पड़ती है। हाँ सही है भाई, मैं तो ठीक है, काला होना कोई बुरी बात नहीं है। हजरत मोहम्मद भी वैसे काले कलोटे ही थे। तपते सहरा में। अच्छा, ये अर्जुन सिंह कह रहे हैं ह्यूमन राइट के खिलाफ बात करते हैं और फिर यूएन ह्यूमन राइट्स को सबसे ज्यादा मोमिन ही मेंशन करते हैं ट्विटर पे। हाँ एग्जैक्टली, एनी टाइम सर्च ह्यूमन राइट्स ऑन ट्विटर, 80% ट्वीट्स आपको इन लोग। हाँ एग्जैक्टली, यानी ये ऐसी बात है, वही बात है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ बात करनी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करना। वो उस्मान बदर के साथ मेरी डिबेट हुई थी, उसको ऑस्ट्रेलिया में रहता है वो, उसको आप करिएगा उस्मान बदर, मेरा ख्याल करंट अफेयर या चैनल 9 या कुछ डालिएगा, उसका इंटरव्यू आपको मिलेगा। उसने गोरी ने उसको पकड़ लिया, उसने कहा तुम फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ बात कर रहे हो, तुम खिलाफ हो फ्रीडम ऑफ स्पीच के? हाँ वी आर अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो कहता बट यू आर यूजिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच टू से दैट। ये तो हिपोक्रेसी है। उसी तरह ये हकीकत, अमेरिका मुसलमानों का खून पीता है, अमेरिका बड़ा बुरा है, कॉलोनियलिज्म, वेस्ट ने इनको लूट लिया वगैरह। रहना अमेरिका में, तालिबान के पास नहीं जाके रहना। ये क्या मुनाफिकत है? तो ये इनका सिस्टम ही मुनाफिकत के ऊपर है। इनको ह्यूमन राइट्स तब याद आते हैं जब इनकी पुंगी बाजरी होती है, तब इनको ह्यूमन राइट्स याद आ रहे होते हैं।
लेकिन जब जब इनके पास ताकत होती है तब ये ह्यूमन राइट्स को भूल चुके होते हैं। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।